बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। आज जो है एक तो इमरान खान के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो अब लाजिम है, जो जो अदालतों में प्रोसीडिंग होगी तो ये तमाम वो केसेस हैं जो बोगस केसेस हैं और ये केसेस तो इन्होंने ख़त्म ही होना है। तो क्योंकि सलमान सफदर पहले ही ऑलरेडी वो जो चीज़ें कर चुके थे, इससे पहले इमरान खान को बाहर होना चाहिए था। लेकिन जो है प्लान जो है वो प्लान यही है कि मई में जाके चीज़ें जो है वो बराबर होंगी। तो अप्रैल में कोई ऐसी चीज़ अभी होती नज़र नहीं आ रही, तो उसमें ये होगा कि उसके साथ साथ जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा केसेस के हवाले से लाजमी मैंने बताना है। ईरान का जो है मामला है, जो उन्होंने ईरान की तरफ से ड्रोन जो दागे गए इसराइल पे, ईरान के हवाले से लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि ये ड्रामाबाजी है, कोई कह रहे हैं कि मुनाफिकत है, कोई कह रहे हैं कि उन्होंने वापस रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। ये बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से मैं बताऊंगा कि असल इसकी हकीकत क्या है। और इसके साथ साथ जो पिछले काफ़ी दिनों से एक इशू चल रहा है, ईद का मामला भी बीच में आ गया था कि जो बावल नगर में पुलिस का मामला हुआ, उस मामले में जो असल हकायक हैं वो क्या है और असल जो मुलजमान है वो कौन से हैं। हाँ, गो के एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जो जो हमेशा ये पुलिस करती रही है इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि उनको प्रॉपर रिस्पांस दिया गया। और पीटीआई का जो आने वाला जो दौर है, जो एहतजाजी जो उन्होंने सिलसिला शुरू करना था, वो कब से होगा और उसमें कितनी जान होगी, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो बात है वो है इमरान खान के केसेस के हवाले से। इमरान खान के जो केसेस हैं उस हवाले से हम जो है सुनते आ रहे हैं, आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा। हकीकत ये है कि तमाम केसेस जो हैं बोगस केसेस हैं और इन केसेस की जो जितनी भी सजाएं दी गई हैं वो भी ट्रायल इस तरह से हुआ बोंगे तरीके से। कहीं गवाह जो है वो मौजूद नहीं थे, कहीं गवाहों को मौका ही नहीं दिया गया, कहीं मुलजम मौजूद उसकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुना दी गई, कहीं उनको जो है डिफेंस को मौका नहीं दिया गया कि वो अपना जो उनका मौका है वो सामने रखें। तो अदालतों में ये जो है जल्दी जल्दी केसों की सजाएं इसलिए सुनाई गई थी ताकि इलेक्शन पे जो है असर पड़े, इलेक्शन में लोग डर जाएं और सोचें कि इमरान खान तो अब बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए लोग जो है वोट उसको ना दें, लेकिन अवाम को पता था कि इमरान खान ही इस मुल्क को आगे चला सकते हैं और अवाम ने उस पर बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना वोट पोल नहीं हुआ। तो वो अब चीज़ ये है कि ये जितने भी केसेस हैं आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि प्रोसीडिंग जैसे जैसे होती गई ये केस खत्म होते जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये केसेस के हवाले से जैसे कोई मजीद जो अपडेट आएगी, जो कोई केस अदालत में लगेगा, तो मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा। इसके साथ साथ जो एक और टॉपिक है वो है ईरान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए फेंके गए उस पर इसराइल पे, और उसका असल जो मकसद क्या है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस मामले में मेरी जो राय है वो यही है, और मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ों को समझता हूँ कि उसमें ईरान ने जो ड्रोन फेंके और उससे दोबारा से उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो कहा यह जा रहा है कि ये मजीद आग लगाई गई है और ईरान के इस एक्ट की वजह से जो फ़लस्तीन वाले वो ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएंगे। लेकिन यह है कि इसमें तमाम मुसलमानों को एक यकजा होकर जवाब देना चाहिए था। इसमें सऊदी अरेबिया की तरफ से जवाब आना चाहिए था, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना चाहिए था, बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक से। तो ईरान ने अगर हिम्मत कर ही ली है, चाहे वो किसी भी हालत में की है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और इस स्टेप को जो है मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने एक मुल्क है, एक मुल्क की जो सरहदें होती हैं उस पर दूसरी तरफ जब अटैक करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपको जवाब देना ही देना होता है। तो जवाब वो कब देंगे, क्या होगा, ये तो बात की बहस है। लेकिन ईरान ने जो कदम उठाया है वो एक इनकलाबी कदम है और तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनको इस पे साथ ईरान का साथ देना चाहिए और सबको मुकम्मल यकजा होकर जवाब देना चाहिए, ताकि जो फ़लस्तीनियों के हम, क्योंकि ईद पे हम तो ईद मना रहे थे, तो फ़लस्तीनियों के छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे बम गिर गए और वो बच्चे ख़त्म हो गए, हॉस्पिटल के अंदर जो है बम गिराए गए, उनको उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जो है घास को वो चटनी बना के तो खाना खाते रहे। तो हम जो है मुसलमान हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। कम से कम हमें जो है इतना करना चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पे साथ खड़े होकर, तो मौसर तरीके से चले, हम ईरान इसराइल पे अटैक नहीं कर सकते, कम से कम उनको रोकना चाहिए। तो ये एक बड़ी जो एक चीज़ चल रही है, मैं इसमें मैं ये समझता हूँ कि अच्छा कदम है ईरान की तरफ से और ये सब की तरफ से होना चाहिए। इसके बाद में क्या होगा, अब देखें, आप हम कहते हैं पता नहीं फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो जाएगा, फ़लस्तीनियों के साथ क्या नहीं हुआ, हर चीज़ हुई है। अब ये है कि हम इसको अगर देखेंगे यार ईरान मिला हुआ है, ईरान ऐसा है वैसा है, तो मैं इस मौके पे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं सब कहूँ कि ईरान ने एक अच्छा कदम उठाया है, बाकियों को भी उठाना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो बड़ी अहम बात है, जो इस वक्त हमारे मुल्क में एक चीज़ चल रही है, खास करके जो बावल नगर वाली जो मामला है सारा, इस मामले में मुख्तलिफ पहलुओं से आपको मालूमात आती नहीं है, लेकिन मेरे वहाँ से लोकल जो जर्नलिस्ट हैं और वहाँ पर कुछ पुलिस के लोग हैं उनसे मैंने मालूमात लिए, तो पता चला कि पुलिस ने वाकई ज्यादती की और पुलिस ने जो है उस घर में जाकर अटैक किया। किसी के कहने पे पहले एक बंदे से 40,000 लिया, फिर दूसरे से वो पिस्टल बरामद करते करते ना एफआईआर है ना कोई वारंट है, जाली, जो क्योंकि पैसों की रिकवरी में चक्कर था एसएचओ। ये पंजाब में तकरीबन 2 नंबर लोगों को पकड़ के एसएचओ लगा दिया जाता है जिनकी कोई औकात नहीं होती, उनको सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे थानों की जो है बाकायदा बोलियां लगती हैं।
मुझे याद है कुछ अर्सा कबल जो है थाना सादगाबाद के पास मेरे पास रिपोर्ट आई थी 1.5 करोड़ की बोली लगी है। तो अब 1.5 करोड़ एसएचओ ने पहले पूरा करके अपने अफसरान को देना है, तो फिर अपने पैसे भी वो बनाएगा। तो पंजाब में तकरीबन थानों में यही होता है कि वहाँ पे बोलियां लगती हैं, और बोलियां लगने के बाद जो है वो फिर लाजमा तो पैसे फिर पूरे करते हैं, वो पैसे ऐसे ही पूरे करते हैं। फिर घर में घुसे, घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वहाँ पर ज्यादती की, औरतों के ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद वहाँ पे उनकी आपस में लड़ाई हुई, फिर वहाँ से बंदूक उठा के ले आए, थाने में लाए, एक थाने में मारा। फिर जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटल छोड़ा, उन्होंने अपने यूनिट में रब्ता किया। मैं कहता हूँ कि ये बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है दिया गया, और देना भी चाहिए। जब आपकी माओ बेटियों पे कोई अटैक करता है तो आप किसी फोर्स में हैं या नहीं है, आपको जवाब यही देना चाहिए, चाहे वो पुलिस करे या कोई भी करे। ये कोई बात नहीं है कि आप आके कोई बंदा ऊपर आपके अटैक कर दे और फिर आपको जो वो कह दे भाई जी गलती हो गई है, सॉरी, ऐसी बात नहीं है। इदारों को भी अपनी लिमिट्स में रह के काम करना होता है। और हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ की हैं, और तरीही ज्यादतियाँ की हैं। लोगों के घरों में घुसे, औरतों पे हाथ डाला, उनकी इज्जतों पे हाथ डाला, घरों से चोरियां की हैं, डकैतियाँ की हैं। ये पुलिस नहीं है, ये यूनिफॉर्म के अंदर डाकू हैं, डाकू। इन डाकुओं ने जो तरीकी ज्यादती की है, इनको बदवाएं लगी, और इनके ऊपर फिर जो लोग आए और इन्होंने सही उनको रिस्पांस दिया और बताया कि जो आपने ज्यादतियाँ की हैं वो नहीं आपको करनी चाहिए थी। बल्कि कुछ अलकार वीडियोज भी बना रहे हैं कि हमने इनको कहने पे ये किया, वो किया, अदारों के कहने पे आज हमारे साथ ये हो रहा है। तो जब आप किसी का अलाकार बनेंगे, इस्तेमाल होंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। अब ये नहीं है कि आप कहते हैं हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने का मतलब ये है कि मैं किसी से ज्यादती करना शुरू कर दूं और मैं कहूँगा मैं नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन इस वाक़े में जो मैं समझता हूँ जिम्मेदार है वो डीपीओ है। डीपीओ के पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए, उस पर एफआईआर देनी चाहिए, आईजी पंजाब पे एफआईआर देनी चाहिए। ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं, और इन लोगों की वजह से जो है सारा मामला हुआ। क्योंकि ये लोग हैं अफसरान, नीचे जो लोग होते हैं उनको ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, वो ऑर्डर पे जाएंगे और जाके कार्रवाई कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि असल जिम्मेदार ये हैं, असल जिम्मेदारों को आप सजाएं दें, असल जिम्मेदारों को पकड़ें और पकड़ के उनको सजा दें। और असल जिम्मेदार मैं समझता हूँ वो अफसरान हैं। उनको ऊपर आप जब एफआईआर देंगे, उनको पकड़ेंगे, तो दोबारा वो इलीगल कोई काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, रैलियां, ये पूरा प्लान हो चुका है। अब पीटीआई जो है सड़कों पे होगी और प्रॉपर जो है एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए। क्योंकि अदालतों से मुसलसल वो जो है इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रहे हैं। इमरान खान को इससे पहले बाहर होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए बोगस केस से, लेकिन अरेस्ट हो गए। अब जो अदालतों में नाइंसाफियां जो हो रही हैं उसके खिलाफ पीटीआई ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक दंगल होगा, पीटीआई रोड पे होगी, तमाम पीटीआई के लोग रोड पे होंगे। ये फाइनल दंगल है, और इस दंगल के बाद जो है चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मई में चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, और मई में इमरान खान के जो मेरे जराए कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह आपको मजीद वीडियो जो है आपको बताएंगे, उसमें डिटेल एक आध दिन में आपको मैं कुछ मजीद बड़ी खबरें दूंगा, क्योंकि उसमें मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।